बताइए, बाजार वॉलेटाइल है और कई लोग कह रहे हैं भाई मल्टी एसेट फंड इज द राइट चॉइस। आपको क्या लगता है? एक तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे ये बताइए कि मल्टी एसेट फंड किस तरह के निवेशकों के लिए, किस तरह के टाइम होराइजन के लिए सही है, और दूसरा मैं आपसे चाहूंगी कि थोड़ा सा ये भी बताइए कि इस तरह के वॉलेटाइल बाजार में, और दिवाली का हफ्ता एक शॉर्ट वीक भी रहने वाला है, मुहूर्त ट्रेडिंग भी हम देखने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है अभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब मार्केट ने नोज डाइव किया तो उनके भी जो एनवीज पर असर पड़ा है, जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये तो आपको हमेशा मान के चलना ही पड़ेगा प्रियंका, यहाँ पर कि अगर आप इक्विटी के निवेशक हैं, किसी भी आपने मात्रा में इक्विटी लिया हुआ है, तो उस परसेंटेज के अंदर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपका निवेश का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन जिसको हम बोलते हैं, वो लंबे अवधि के लिए होना चाहिए। जैसे हर बारी हम बोलते आ रहे हैं, 5 से 7 साल का कम मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। तो अगर आपने ये 2 महीने का थोड़ा रुझान देखा है, मार्केट का नीचे गिरावट देखी है, तो ये बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर मार्केट में कोई इतनी मेजर करेक्शन आई नहीं है। तो एक जो फ्रॉथीनेस जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़ी सी निकल जाती है मार्केट से, विच इज गुड फॉर द मार्केट्स टू बिल्ट अप फ्रॉम हेयर। बट हाँ, करेक्शन अभी आप यहाँ से और देख सकते हैं, क्योंकि जो आपके अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतने थोड़े से वीक रिजल्ट्स हैं। खराब रिजल्ट्स नहीं बोलूंगा मैं, पर वीक रिजल्ट्स हैं, तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर प्रेशर मेंटेन रह सकता है। तो कॉशियस होने की जरूरत भी है आपको। बट क्योंकि हम यहाँ पर हम शो में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के आपकी लंबे समय की अवधि के लिए, तो मल्टी एसेट जो प्रोडक्ट है आपको, ये ऑल वेदर प्रोडक्ट है। इसको हम ऑल वेदर प्रोडक्ट बोलते हैं कि आप इसको आज खरीदिए और अगले 5 7 10 साल तक इसको आप रखिएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम का है, बट कम से मिनिमम 3 इयर्स का है, तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो क्योंकि हम बाजार की बात कर रहे थे, आपने अर्निंग सीजन का जिक्र किया जो कि अनुमान के मुताबिक नहीं रहा है, ठीक है। फिर एफआईआईज के वो डरावने नंबर, डीआईआईज का सपोर्ट, ठीक है, चाइना का स्टिमुलस पैकेज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं सूर्या। तो इक्विटी में क्या होता है कि जब इस तरह के मूवमेंट आते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि यहाँ पे अच्छी खरीदारी, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ठीक करने का भी ये समय होता है। तो म्यूचुअल फंड बिल्कुल। पोर्टफोलियो वालों को भी कुछ यहाँ पर इक्विटी बढ़ाने का एक वक्त हो सकता है, या फिर आपका जो निवेश चल रहा है आपके गोल के मुताबिक उसे ही चलने दीजिए, कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट इक्विटी वाले हैं वो तो कुछ छेड़छाड़ अभी करते ही हैं, उनको लगता है कि अभी कुछ अच्छे सेक्टर्स में उनको कुछ अच्छे वैल्यूएशन बहुत समय तक हाई रहे थे, तो अच्छा मौका है। तो म्यूचुअल फंड वालों को क्या करना है? कुछ नहीं, बस बैठे रहे। नहीं, देखिए, आपको थोड़ा पोर्टफोलियो अपने रीबैलेंसिंग करना चाहिए। आपको ओके। देखना चाहिए कि कोई भी पोर्टफोलियो स्कीम्स के अंदर अगर आपकी कुछ वीडिंग आउट करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, डिपेंडिंग कि आपके क्या गोल्स थे, क्या आपके टारगेट्स थे, कितने वो मीट हो चुके हैं, उसको नजर रखते हुए थोड़ा पोर्टफोलियो को एक्टिवली मॉनिटर करिएगा। अगर कोई स्कीम्स है उसमें कोई बदलाव लाना चाहते हैं, उसको चेंज करिएगा। ऐसे आज की जो हम बाजार की बात करें, अब यहाँ से हमको लगता है कि जो मार्केट जो आप यहाँ से चेंजेस देखेंगे, वो ग्रोथ और क्वालिटी के अंदर आएगी। अभी तक जो दौर चल रहा था पिछले 1 से 1.5 साल का, वो था आपका मोमेंटम का, आपकी वैल्यू का। और अब जो दौर हमें दिखाई देता है यहाँ से, वो दिखता है हमको ग्रोथ और क्वालिटी का। तो लार्ज कैप बायर्स पोर्टफोलियोज की यहाँ से अच्छा पोटेंशियल नजर में आता है। थोड़ा सा वो पोर्टफोलियो को आपके बचाकर भी चलते हैं, क्योंकि डाउन साइड रिस्क की थोड़ी लिमिटेशन है। हाँ, अगर आप उसको रिटर्न्स कंपेयर करें पिछले 1 से 3 साल के अंदर, तो डेफिनेटली वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देगी जो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखाई देगी। बट क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करके भी चलना है, जो कि बहुत जरूरी है, सिर्फ रिटर्न्स को आप चेज नहीं कर सकते हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाइएगा लार्ज कैप बायर्स पोर्टफोलियो का। और साथ ही में अगर आपका इक्विटी का एलोकेशन, सपोज करिए आपने टारगेट किया था 50% का, इक्विटी का 50 और डेट का 50, और आपने क्योंकि मार्केट के मार्क टू मार्केट मूवमेंट के कारण आपका 50% वो 70% हो चुका है या लगभग उसके आसपास पहुंच चुका है, तो आपको वो रीबैलेंस करके 70 से 50 पे भी लाना पड़ेगा। इसको रीबैलेंसिंग बोलते हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। सिंपल सा मतलब यही है कि आप अपने इक्विटी के प्रॉफिट्स को बुक करके डेट में जाएंगे, ताकि एक तरह से आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। पर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपना रिस्क प्रोफाइल भी चेंज करना है, तो एक कंप्लीट एक्सरसाइज करनी पड़ती है आपको कि मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या बोलता है, मेरा रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है मेरा, उसके बेसिस पे कितना मुझे इक्विटी की मात्रा रखनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और किस स्कीम्स को मुझे निवेश करना चाहिए, या किस स्कीम में मुझे अपनी इंक्रीमेंटल ग्रोथ करनी चाहिए, या किस स्कीम से मुझे निकलना चाहिए। ओके, सो ऑल राइट। तो एक बार आपको जो है दिवाली के सेलिब्रेशन के बाद जो लॉन्ग वीकेंड रहेगा वहाँ पर, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशक हैं तब भी अपने पोर्टफोलियो को एक बार रीलुक कीजिए। इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी में भी करते हैं
तब भी उसको एक बार देखिए क्या चल रहा है आपके पोर्टफोलियो में और समझिए। सूर्या, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ एंड एज प्रॉमिस प्रशांत सी का मैं प्रशांता शी हिज नेम इज़, इनका सवाल लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ऐसे सवाल मेरे पास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब रिटेल इन्वेस्टर पूछते हैं। प्रशांत पूछ रहे हैं कि क्या हायर एयूएम वाले फंड में निवेश करना सही है या नहीं, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जिनका ईयूएम बहुत अच्छा है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लोग इनकी ओर आकर्षित हुए और बहुत पैसा यहाँ पर लगाया, इसलिए इनका ईयूएम काफ़ी बड़ा है। आप क्या कहेंगे सूर्या प्रशांत जी के सवाल पर, आप क्या उनको बताना चाहेंगे? ये अच्छा सवाल है प्रियंका प्रशांत जी का इसके अंदर, क्योंकि जब इतना बड़ा एयूएम हो जाता है, जैसे पराग पारिक की बात करी इन्होंने फॉर एग्जांपल, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी देखने वाली बात यह है कि क्या फंड हाउस की जो स्कीम है जिसका एयूएम इतना बड़ा है, क्या वो अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन कर पा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे इन स्कीम्स के अंदर जो टेल होती है, टेल का मतलब जो आपके स्टॉक्स हैं, जो नीचे वाले स्टॉक्स हैं आपकी, वो काफी लंबी होती चली जाती है। तो इसके अंदर क्या वो उसको अच्छी तरह से उसको वो चर्न कर पाते हैं अगर रिक्वायरमेंट आती है। क्योंकि अगर इनको पोर्टफोलियो को चर्न करना है, साइज इतना बड़ा है, तो इतना आसान नहीं होता इस पोर्टफोलियो को चर्न करने के लिए। सो सबसे बड़ी बात यह है, साइज इज गुड, बट डस परफॉर्मेंस मैच विद द साइज इज समथिंग विच यू हैव टू आंसर। अगर आपकी परफॉर्मेंस मेंटेन रहती है, अच्छी रहती है, फंड अपने आप को प्रूव कर पाता है, निम्बल रहता है, चेंज कर पाता है टाइम के साथ, तो अब इसके अंदर बिल्कुल मेंटेन रहिएगा। पर थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत तो बिल्कुल पड़ेगी, एक्टिवली मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि क्या मेरी स्कीम के अंदर कंसिस्टेंट रिटर्न, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रही है, जो कि अगर आ रही है तो आप इसके अंदर मेंटेन रह सकते हैं। ओके, ऑलराइट, चलिए अब हम लेते हैं रंजीत बाग जी के पोर्टफोलियो को। यूट्यूब पर रंजीत जी पूछ रहे हैं, इनका जो पोर्टफोलियो है ये 20 साल के नज़रिए से बना रहे हैं, 2 करोड़ का टारगेट है। इनका पोर्टफोलियो दिखाते हैं आपको सूर्या। इन्वेस्को इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड 2500 का निवेश, मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड 2500 निवेश, HDFC का लार्ज एंड मिड कैप फंड 2500 निवेश, कोटक का मल्टी कैप फंड 2500 निवेश, SBI का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 2500 निवेश, एक्सिस स्मॉल कैप फंड 2500, निपॉन इंडिया निफ्टी 500, मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ओके, सो स्मार्ट बीटा फंड पैसिव फंड इन्होंने लिया हुआ है, 2500 इसमें भी निवेश कर रहे हैं। सो कुल जो है मैं देख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 स्कीम्स हैं, 7 स्कीम में, हर स्कीम में 2500 का निवेश है। सूर्या, इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? रंजीत का इरादा है 20 साल तक निवेश करने का, 2 करोड़ का एक टारगेट जो वो लेकर चल रहे हैं कि मुझे 2 करोड़ तक पहुंचना है। देखिए, जो इनका स्कीम्स है, स्कीम का मिश्रण इनका अच्छा है, और इनकी 2500 की 7 स्कीम्स है, मतलब कि 17,500 के हिसाब से इनकी सेविंग है। और टारगेट है, टारगेट तो ये अचीव अपना कर पाएंगे, क्योंकि लंबा समय है अवधि, जो हम हर बार बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्रियंका, उसको ये बेसिस दैट पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये अपना जो 2 करोड़ का इनका लक्ष्य है उसको ये अचीव कर सकते हैं। जबकि आप देखिएगा जो प्रिंसिपल, जो अमाउंट, जो इनकी प्रिंसिपल राशि जो इनकी सेव होगी, जो मूल राशि है जो उनकी, वो होगी 42 लाख की, जो कि 2 करोड़ 30 लाख के लगभग इनकी बन जाएगी 20 साल के अंदर। इसके अंदर हमने एज्यूम ये किया है कि एवरेज जो आपकी ग्रोथ आएगी पोर्टफोलियो में, वो आएगी एवरेज एनुअलाइज रिटर्न जिसको हम बोलते हैं, वो है 15% की 20 साल के अंदर, इसको मानना वाजिब है। और रिटर्न आप अचीव कर लेंगे। बट हम जनरली ये रिकमेंड करते हैं कि आप सेक्टोरल कॉल्स को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। जैसे आपने अभी, मैंने आपका पोर्टफोलियो जैसे आपने दिखाया, आपके पास ऐसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कैटेगरी है जो कि एक सेक्टोरल कॉल है आपकी। तो ये थीमेटिक की जो कॉल्स होती हैं, ये फ्लेवर ऑफ द सीजन होती हैं। जैसे आपकी जो अभी की कॉल है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज की डेट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिकमेंडेड है। बट साथ ही में हम ये हमेशा बोलते हैं कि आप ये फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए कि किस वो थीम में या किस वो सेक्टर में वो जाना चाहता है, क्योंकि आपकी जो अवधि है निवेश की, वो है लंबे समय की। आप 20 साल की यहां पर बात कर रहे हैं, तो क्या 20 साल से एक पर्टिकुलर सेक्टर चलेगा, ये जवाब देना आसान नहीं है किसी के लिए भी। तो इसलिए डाइवर्सिफाइड, जैसे आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, मल्टी कैप फंड्स हैं, उनमें निवेश आप मेंटेन करिएगा। स्मार्ट बीटा है, निवेश मेंटेन करिएगा। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, इसको कंटिन्यू रखिएगा।
ओके, सो सिर्फ एक ही बात खटक रही है आपके पोर्टफोलियो में, वो है कि एक थीमेटिक स्कीम जो आपके पास है उसको आप रीलुक करना चाहें तो कीजिए, नहीं तो ओवरऑल अच्छा है आपका पोर्टफोलियो। ऑलराइट, अब हम शुभांकर सरकार से बात करने वाले हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभांकर जी, वेलकम टू मनी 9, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, बढ़िया मैम। कहाँ से बोल रहे हैं शुभांकर जी? मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ मैम। ओके, हैप्पी दिवाली। वहाँ पर भी तो दिवाली की रौनक अब होगी खूब। हाँ मैम। ओके, चलिए, वेलकम टू मनी 9 शुभांकर जी। कब से आप निवेश कर रहे हैं? मैम 2023 से मैं शुरू किया था यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से 500 रुपये से मैं शुरू किया था। ओके। उसके बाद मेरा एसआईपी के प्रति इतने नॉलेज है नहीं, तो मैं आपका शो देख देख के कुछ फंड में चॉइस किया, तो पोर्टफोलियो में ठीक ठाक चॉइस किया कि नहीं वो जानना है। और भी मेरा को 13,000 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना है। ओके, तो सो जो पोर्टफोलियो भेजा है उसके अलावा 13,000 का और आप सिर्फ ही शुरू करना चाहते हैं हर महीने? हाँ। ओके, तो एक बार हम आपका पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। शुभांकर जी बिल्कुल बने रहिएगा, ठीक है? अगर सूर्या हमारे एक्सपर्ट आपसे कुछ पूछना चाहें तो वो क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसमें 1,000 का निवेश है। यही आपकी पहली स्कीम थी जिसमें आपने 500 के निवेश से शुरू किया, राइट शुभांकर जी? यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ही आप, ओके। अब इसको आपने बढ़ा के 1,000 की सिप शुरू कर दी है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 1,500 की सिप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड 2,000 की सिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,500 की सिप, कोटक का मल्टी कैप फंड 1,000 की सिप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप 2,000 की सिप है। तो अब बताइए कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? कुछ और ऐड करना चाहेंगे क्या आप? 13,000 की एडिशनल सिप आप शुरू करना चाहते हैं और आपकी स्कीम सही है या नहीं ये पूछना चाहते हैं। 15 साल तक आप निवेश करेंगे, ठीक कहा मैंने? जी मैम। ठीक है, कुछ और ऐड करना है शुभांकर जी? नहीं, बस यही। ओके, तो शुभांकर जी का ये पोर्टफोलियो आपके सामने है। सूर्या, बताइए आपको इनके पोर्टफोलियो में क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराबी दिख रही है, कैसे बदलाव करेंगे? और 13,000 की जो एडिशनल सिप करना चाहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मदद कीजिए। देखिए, जो इनके फंड्स का चयन है अच्छे फंड्स हैं। इंडेक्स फंड इन्होंने लिया हुआ है, उसको मेंटेन रख के चलिएगा आप। उसमें मुझे चेंज का कोई रिक्वायरमेंट नजर नहीं आती है शुभांकर जी। ओवरऑल फंड सिलेक्शन अच्छी है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप का अच्छा चयन किया हुआ आपने हर स्कीम के अंदर। आप चाहें तो जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, एक मल्टी एसेट कैटेगरी, अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, अपने नया फंड्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो एक आप मल्टी एसेट फंड कैटेगरी भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं फॉर डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज आपके पास डेट कुछ भी नहीं है। बट क्योंकि साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि आपका 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और 13,000 की राशि को आप यहाँ से और बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आपकी 9,000 की अभी ऑलरेडी एसआईपी चल रही है और 13,000 हम ऐड कर लें इसके अंदर, तो लगभग आपकी 22,000 रुपये की हर महीने की आपकी एसआईपी बन जाती है। 15 साल के हिसाब से हम मान के चलें तो आपकी जो मूल मूल रकम है, मूल राशि है, वो 39,60,000 हो जाती है। और जैसे हम बोलते आ रहे हैं कि हम मान के चलते हैं कि अगर आपका 12-15 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट का होराइजन है तो 15% का हम एवरेज जिसके अंदर हम रिटर्न लेकर चलते हैं, एनुअलाइज रिटर्न जिसको हम बोलते हैं, उस राशि के हिसाब से इस वेरिएबल फैक्टर को लेते हुए आपका जो टारगेट है जो अचीव करने का 1 करोड़ रुपए का, वो आप इसको आसानी से अचीव कर लेंगे। और जबकि आपकी जो राशि है 15 साल बाद वो लगभग 1,40,00,000 के आसपास आ जाएगी। और तो इसको मेंटेन करिएगा। साथ ही में हम हमेशा ये भी बोलते आ रहे हैं कि आपको, क्योंकि ये लंबा लंबा अवधि है, आपकी लंबी अवधि है, तो बीच में जब भी आपको मौका लगे बढ़ाने का तो इन्हीं स्कीम्स के अंदर, इसमें हमें ये नहीं सोचना कि हमें क्या पोर्टफोलियो के अंदर और ऐड करना चाहिए, क्या नई स्कीम ऐड करनी चाहिए। इन्हीं स्कीम्स के अंदर कोशिश करिएगा जब भी आपके पास कुछ लमसम की राशि आती है तो आप उसके अंदर कभी भी निवेश कर सकते हैं। और जो एडिशनल शुभांकर को 13,000 रुपए करने हैं वो आप कहेंगे कि वो मल्टी एसेट फंड में ही डालें? आप मल्टी एसेट फंड के अंदर एक फंड के अंदर आप ऐड शुरुआत कर सकते हैं, पर सारी राशि आप उसमें मत डालिएगा, क्योंकि अभी जो आपका पूल चल रहा है, अभी आपके 6 फंड्स हैं। आप मल्टी एसेट ऐड कर लेंगे तो आपका एक वो 7वां फंड हो जाएगा। तो 5,000 की राशि आप मल्टी एसेट में ऐड कर सकते हैं, और जो बाकी आपका जो अमाउंट है 8,000 रुपए का, उसको आप जो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जो आपके, उनके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उन्हीं फंड्स अच्छे हैं आपके, तो उन्हीं फंड्स को आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके, एडिशनल एसआईपी शुरू करके एग्जिस्टिंग फंड्स के अंदर आप अपनी ओवरऑल 22,000 रुपीज पर मंथ ऑफ एसआईपी कर सकते हैं।